नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कश्मीर टाइम की पत्रकार अनुराधा भसीन, जो कि अपने देश विरोधी पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं। दरअसल अनुराधा भसीन को जो परिसर सरकार द्वारा आवंटित किया गया था उसे खाली करने के लिए कहा गया, जिसके बाद अनुराधा भसीन अब सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कश्मीरी पत्रकार जो कि कश्मीर टाइम्स में काम करती हैं, उनकी तरफ से सरकार पर हमला बोला गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की आलोचना की गई है। भारतीय मीडिया में कहा गया है कि मोदी की दमनकारी मीडिया नीतियों को कश्मीरी पत्रकारिता के लिए ये गिरावट है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और आपको ये बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आर्टिकल दरअसल प्रकाशित किया है उसमें लिखा है कि द कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने ये कहा कि मोदी शासन मीडिया आउटलेट्स को सरकारी मुखपत्र के रूप में काम करने और लगभग 13 मिलियन लोगों के क्षेत्र में एक सूचना शून्य पैदा करने के लिए डरा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ऐसे कदम उठा रहे हैं जो इस परेशान करने वाले मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर दोहरा सकते हैं और उनके हिंदू अंध राष्ट्रवादी आंदोलन से पहले ही भारत के आक्रामक प्रेस पर गंभीर दबाव डाला है। पत्रकारों पर नजर रखी गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये तमाम बातें जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें साफ तौर पर लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से अनुराधा भसीन, जिन्हें एक परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था, वो परिसर जो कि सरकार द्वारा आवंटित है, लेकिन किस तरीके से सरकार पर ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सुनंदा वशिष्ठ जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी तरफ से 2 ट्वीट किए गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में न्यूयॉर्क टाइम्स का वो लेख भी दरअसल ट्वीट किया है और लिखा है कि कश्मीर टाइम की अनुराधा भसीन, जिन्होंने इस टुकड़े को लिखा है, परेशान है क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा आवंटित परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था, जहां उन्होंने दशकों से अपने राज्य विरोधी एजेंडे को चलाया था। अनुराधा भसीन भारतीय राज्य पर हमला करना चाहती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि भारत सरकार इसके लिए भुगतान करे। ये बहुत बुरा है, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। यानी सरकार द्वारा जो परिसर आवंटित किया गया है वहां से वो अपने देश विरोधी और सरकार विरोधी एजेंडे को चलाती हैं और अगर उनसे उस परिसर को खाली करने के लिए कहा गया है तो कहीं ना कहीं उन्हें जो तिलमिलाहट, जो बौखलाहट हो रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उनके जो लेख है उसे प्रकाशित किया है, तो जाहिर तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स किस तरीके से भारत विरोधी एजेंडे के लिए जाना जाता है, किस तरीके से एक टूल किट की तरह तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका इस्तेमाल करती रही हैं, ये लगातार देखने को मिला है। और सुनंदा वशिष्ठ ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में मीडिया आश्चर्यजनक रूप से मुक्त था। वो भारत विरोधी सामग्री को प्रकाशित करने के लिए सरकारी पैसा, सरकारी आवाज, सरकारी खैरात चाहते थे, इसे अब रोक दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता है कि अगर वे जिहादी नैरेटिव लिखना चाहते हैं तो भारत इसके लिए भुगतान क्यों करें, अपने पैसे का सदुपयोग करो, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि दरअसल कश्मीर में खास तौर पर कुछ कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कुछ कश्मीरी पत्रकार हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने एजेंडे के लिए काफी फेमस हैं और उन्हीं में से एक हैं अनुराधा भसीन, जिन्होंने सरकार को लेकर तमाम बातें लिखी, तमाम आरोप जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए और तमाम बातें जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखी गई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल मोदी ऐसे कदम उठा रहे हैं जो इस परेशान करने वाले मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर दोहरा सकते हैं। उनके हिंदू और अंध राष्ट्रवादी आंदोलन ने पहले ही भारत के आक्रामक प्रेस पर गंभीर दबाव डाला है, पत्रकारों पर नजर रखी गई है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। अनुराधा भसीन ये भी लिखती हैं कि अनुकूल कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ मजबूत रणनीति का उपयोग कर रही है।
उसने कहा कि बाकी भारत कश्मीर की तरह दिखने लग सकता है। 2019 में भारत सरकार ने क्षेत्र के लोगों से सार्वजनिक इनपुट के बिना कश्मीर की स्वायत्त स्थिति को अचानक रद्द कर दिया। यानी जो आर्टिकल 73 को कश्मीर से खत्म किया गया, उसका भी विरोध जो है वो अनुराधा भसीन की ओर से किया गया और हजारों सैनिकों को भेज दिया। इंटरनेट का उपयोग बंद कर दिया, जो लगभग 6 महीने तक चला। इस तरीके से उन्होंने लिखा है और कहा है कि कश्मीर में पत्रकार डर के बादल के नीचे काम कर रहे हैं। कश्मीर में पत्रकारिता हमेशा खतरनाक रही है। संपादक कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन ने यह भी कहा कि मीडिया भारत के अधिनायकवाद में वंश को रोकने में सक्षम अंतिम शेष संस्थानों में से एक है, लेकिन अगर मोदी देश के बाकी हिस्सों में सूचना नियंत्रण के कश्मीर मॉडल को पेश करने में सफल हैं, तो ये न केवल प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में डालेगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स में अनुराधा भसीन की ओर से जो तमाम बातें लिखी गई हैं, जो कही गई हैं, वो लिखी हुई हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ षड्यंत्र, देश के खिलाफ षड्यंत्र इस तरीके के जो पत्रकार हैं वो करते रहे हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं, ना सिर्फ अनुराधा भसीन हैं, बल्कि इसके अलावा कई जाने माने पत्रकार हैं, फिर चाहे वो दरअसल रवीश कुमार हो, फिर चाहे वो इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई हो। इनका जो कहीं ना कहीं एक एजेंडे के तहत ये काम करते हैं, पत्रकारिता अपनी करते हैं, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और अनुराधा भसीन भी जब तक उन्हें सरकार का परिसर मिल रहा था, वो दरअसल टारगेट जरूर सरकार को कर रही थी, लेकिन इस तरीके से उनके जो कहीं ना कहीं खुलेआम जो पोस्ट हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार ने उनसे परिसर खाली करने के लिए कहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये जो बौखलाहट है उनकी देखने को मिली है, जिसको लेकर सुनंदा वशिष्ठ की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ये दरअसल जो द कश्मीर टाइम्स की जो पत्रकार हैं अनुराधा भसीन, अगर ये उनका एजेंडा है कि वो सरकारी पैसा, सरकारी आवास और सरकारी खैरात चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वो अपना पैसा इस काम के लिए लगाएं। और ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने इस साफ तौर पर लिखा है कि वो जिहादी नैरेटिव लिखना चाहते हैं, तो भारत इसके लिए भुगतान आखिर क्यों करे, भारत सरकार आखिर अपना जो परिसर है वो क्यों दे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं। तो कुल मिलाकर कश्मीर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं, फिर चाहे वो कुछ पत्रकार हो, फिर चाहे वो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हो, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, या इसके अलावा अलगाववादी नेता हो, उनकी पार्टियां हो, इस तरीके का कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा रचा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए एक से बढ़कर एक तरीके अपनाए गए हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई टूल किट तैयार करने की बात हो, फिर चाहे वो कोई प्रोपेगेंडा चलाने की बात हो, फिर चाहे वो दरअसल जॉर्ज सोरोस जैसे जो लोग हैं वो जिस तरीके की बातें करते हैं, विपक्ष जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरता है, भारत की सरकार पर सवाल उठाता है। इतना ही नहीं, BBC की चाहे प्रोपेगेंडा सीरीज हो, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट किया गया। प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई। तो एक के बाद एक इस तरह की टूल किट कहीं ना कहीं नजर आई है। और इस पूरे मामले को लेकर भी लोगों का ये कहना है कि जो आने वाले वक्त में चुनाव होना है, उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूल किट जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। चुनाव तक वो दरअसल सक्रिय रूप से भारत के खिलाफ पूर्व नियोजित एजेंडे के साथ दुष्प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो खबर सामने आई है कि द कश्मीर टाइम्स की जो पत्रकार है अनुराधा भसीन, वो भी उसी टूल किट, उसी एजेंडे के तहत काम कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव करीब हैं और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव जो है वो इस साल के आखिर तक हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई है। तो उसी के तहत ये पूरा जो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है वो चल रहा है। ये लोगों की साफ तौर पर राय सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।